हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग से है, जिसमें कि सेक्शन 1 to 53 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम सेक्शन 54 से स्टार्ट करते हैं। तो 54 सेक्शन है बीएनएस का। वो कहता है अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, यानी कि जब अवेटमेंट जो हुआ था, अवेटर उस टाइम पे प्रेजेंट था जबकि ऑफेंस कमिट किया गया था। यहाँ पे बोल रहा है वेन एवर एनी पर्सन हु इज़ एबसेंट वुड बी लाइबल टू बी पनिशमेंट एज एन अवेटर। बोल रहा है कि अगर ऐसा देखा जाता है मोस्टली कि जब जब कोई जो अवेटर होता है यानी जिसने उकसाया होता है वो पर्सन एबसेंट होता है, तब भी वो लाइबल होता है पनिशमेंट जो उसके आउटकम निकलता है उसके अवेटमेंट करने से, ठीक है, अवेट करने से। तो उसी वे में is present when the act or offense for which he would be punishable in consequences of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act as an offense। तो कह रहा है उसी वे में अगर जो वो प्रेजेंट है तो उस प्रेजेंट जब वो एक्ट हो रहा था वो प्रेजेंट था, उसने किस वे में उकसाया वो सारा कुछ देखने के जो भी कंसिक्वेंसेस हुए वहाँ पे, और वो एक्ट कमिट हुआ फाइनली, तो कमिटेड किया गया अबेटर जो अबेटेड हो इंस्टिगेट हो गया था उसके कहने से अबेटर के, तो इस दशा में उस ऑफेंस के लिए पूरी तरह से लायबल होगा जो अबेटर है। ठीक है। सेक्शन 55 कह रहा है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब कह रहे हैं अबेटमेंट जो किया गया है उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है पनिशमेंट। तो और अगर जो लाइक इसमें बोला गया है कि जैसे हुएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ ऐसा कृत्य करने के लिए उकसाया गया जिसका आउटकम डेथ हो सकता है और उसकी वजह से डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है दोषी को। तो इस दिशा में ऐसा कैशेल लिखा हो, यानी ऐसा ही होगा कि इफ़ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कंसिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड अंडर दिस संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट। बोल रहा है और इस तरीके से जब इंस्टिगेट होके जो पर्सन है वो काम को करता है तो उस कंसिक्वेंसेस में वो चीज़ जो करनी थी यानी किसी की डेथ कॉज करनी थी वो नहीं हुआ, ठीक है, हुआ ही नहीं। तो लेकिन चीज़ तो उसने पूरी डन कर दी थी ना अपनी साइड से, कोशिश तो उसने पूरी कर दी, अगर जो जरा सा चूक नहीं होता तो वो मर ही जाता। तो बोल रहे हैं अगर ऐसी कोई कृत्य किया और उसके बाद उसका एग्जैक्ट प्रोविज़न इस संहिता में पनिशमेंट का नहीं है, उस नहीं हो तो क्या करेगा, बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर। तो उस दशा में उसको उस व्यक्ति को 7 साल तक का सज़ा दिया जाएगा एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन, और साथ में उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। एंड इफ़ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल इन कंसिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट एंड विच कॉजेज हर्ट ऑफ एनी पर्सन इज डन, और उसी कंसिक्वेंसेस में अगर जो किसी पर्सन को और कुछ चोट लग गई हो उसके अवेट करने से वैसा हुआ हो तो वो भी होगा इसमें इंक्लूड। एंड अवेटर शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 ईयर्स एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, यानी कि जो अबेटर किया गया था आपको किसी को मारने के लिए वो कंसिक्वेंस तो कर दिया आपने पूरा, लेकिन उसका आउटकम करेक्ट नहीं आया यानी उस इंसान की डेथ नहीं हुई, तो तब तो आपको 7 साल की सज़ा मिलेगी। और अब ये देखा जाएगा कि अगर जो उस कंसिक्वेंसेस को आपने पूरा किया और उसको ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि वो मर भी सकता है, लाइक ग्रीवियस हर्ट कुछ कर दिया आपने, बहुत ज़्यादा उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि मे बी वो मर ही जाए, अगर जो ऐसी हालत में कर दिया फिर भी वो बच गया, उस कंडीशन में भी बच गया, तब उस दशा में आपको 14 साल तक की सज़ा मिल सकती है, ठीक है, और फाइन भी साथ में। इलिस्ट्रेशन बोल रहा है सेक्शन 55 का कि ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर जेड। अब ये जो 55 में था ना वो पूरा आप देख सकते हो कि वो जो एग्जाम डेफिनेशन बोल रहा है, डिफाइन कर रहा है 55 सेक्शन, वही उसी के से रिलेटेड पूरा ये आपको क्लियर हो जाएगा ये इलिस्ट्रेशन पढ़ के कि क्या चीज़ें हो सकती है कंसिक्वेंसेस में। लाइक ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर
जेड, ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि मारो जेड को, दी ऑफेंस इज़ नॉट कमिटेड, ऑफेंस तो कमिट नहीं हुआ, ठीक है। इफ़ बी हैड मर्डर्ड जेड, लेकिन अगर जो बी मार देता जेड को तो ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ ऑफ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। तो अगर जो उस आउटकम में जेड मर जाता कंसिक्वेंस में तो क्या करते, तो उसको सज़ा मिलती ना, या तो लाइफ टाइम की पनिशमेंट, लाइफ टाइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती, नहीं तो उसको डेथ सेंटेंस मिलता, ठीक है। तो देयर फॉर ए इज़ लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years। तो अब इस दशा में जो ए है उसको 7 साल की सज़ा मिलेगी, एंड ऑल्सो लाइबल होगा फाइन के लिए। एंड इफ़ एनी हर्ट टू डन टू जेड इन कंसिक्वेंसेज ऑफ अवेटमेंट, तो अब ये बोल रहा है कि अब वो जो कंसिक्वेंसेज किया बी ने जेड के साथ, तो उस कंसिक्वेंसेज में जो उसको चोट वोट पहुंची होगी ना, कुछ हर्ट हुआ है, तो ही विल बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 years। तो वो 14 years तक पहुंच जाएगा उसकी सज़ा, 7 से लेके एक्स्ट्रा बढ़ के 14 तक जा सकती है। तो ये बोलता है हमारा सेक्शन 55 और 54 जो कि अबेटर और अवेटमेंट की जो डेथ सेंटेंसेस वाले अगर जो ऑफेंसेस किए गए हैं तब क्या आउटकम आएगा उसकी बात करता है। तो ये था सेक्शन हमारा 54 और 55। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 56 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।